अ, आज हम जुड़ने वाले हैं पहले जय आहूजा जी के साथ, जो पहले भी हमारे चैनल पर आए हैं। डॉक्टर उमेंद्र रत्नू और जय आहूजा जी, जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर आने वाले हिंदू और सिख भाई बहन हैं, उनके लिए उनको पुनर्स्थापित करने के लिए काम करते हैं, निमित्त केम नाम की संस्था का। और कुछ चीज़ें, जैसे जब CAA आया था तो उसमें निमित्त केम को, जय आहूजा जी को, ये जो कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसा था कि जो कार्य है वो सुलभ हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो सरकार का कुछ रवैया है या कुछ चीज़ें की गई जिसके कारण अब समस्याएं आ रही हैं, तो हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या समस्या आती है, और साथ में जुड़ेंगे अंकुर आर्य जी, उनके साथ भी हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो जय आहूजा जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पहले उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते जय भाई, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार नीरज भैया, कैसे हैं? जी ठीक है जी। आहूजा जी, इससे पहले कि हम अपना आज का सेशन ये आरंभ करें, आज बहुत दुखद घटनाएं दो हुई हैं, एक दिल्ली में और एक डासना में। बिल्कुल कि सही कह रहे हैं आप। दिल्ली में अश्विनी उपाध्याय जी को अरेस्ट कर लेती है पुलिस, और डासना में जहां पर वास्तविक रूप से हिंसा हो रही है, जहां पर साधुओं को मारा जा रहा है, वहां पर हमें वैसी कोई त्वरित कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही। तो कभी कभी ये चीजें देखकर थोड़ा खिन्न भी होते हैं मन। आप क्या कहते हैं? मौलाना साहब ने जिस तरीके के बयान दिए थे, जिस तरीके के उनके वीडियो आए थे, और जैसे वो जमात का एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे थे और वो कहते थे कि अल्लाह की इबादत करोगे तो कोरोना पास में नहीं आएगा, और कोरोना एक षड्यंत्र है जो तुम्हें इबादत से दूर करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को ऐसे समय पे, महामारी के समय पे, इतना बड़ा ब्लंडर क्रिएट करने के बाद भी भारत के एनएसए जाते हैं और उनको सेफ एग्जिट देते हैं। वही दिल्ली है। शाहीन बाग वालों का पुलिस प्रोटेक्शन करती है, वही दिल्ली है। कपिल मिश्रा जी के एक स्टेटमेंट का बवाल बना दिया जाता है, वही दिल्ली है। और वहां पे एक देशभक्त व्यक्ति को, जिसकी जिनकी डिमांड माननीय अश्विनी जी की बहुत ही लेजिटिमेट है कि 1860 के 1890 के कानूनों का भारत में अब क्या काम है, हम क्या अभी भी अंग्रेजों की गुलामी में जी रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम में कुछ तत्वों ने यदि कोई नारे लगा दिए तो उसके लिए अश्विनी जी को अरेस्ट करने का क्या कारण है? अश्विनी हम्म। जी ने एक जनरल कार्यक्रम रखा कि भाई हमारा ये विषय है और हम इस पे पुराने जो कानून है उनकी प्रतियां चलाना चाहते हैं, भारत सरकार को ये कहने के लिए कि नए कानून बनाए जाएं। ऐसे बहुत सारे विषयों पे सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। अश्विनी जी बहुत ही अद्भुत व्यक्ति हैं और देश का काम कर रहे हैं। उनके साथ इस प्रकार की प्रताड़ना, जो माननीय मोदी जी ने एक बार कहा था कि हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है, तो भारत सरकार का अभी जो रवैया है ये बिल्कुल उस बात को साबित करता है कि हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है, अपीजमेंट की कोई सीमा नहीं है। और आपको हम ये नहीं कह रहे आप हिंदुओं को अपीज कीजिए, पर कम से कम आप बराबरी का व्यवहार तो कीजिए। अपीजमेंट ये भी करेंगे तो फिर 2014 और 2019 की तपस्या जो है सारे समाज की, उसका परिणाम और उसका मोल क्या निकल रहा है। तो मेरा आग्रह है भारत सरकार से, अगर वो उनके प्रतिनिधि हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ट्विटर के ट्रेंड को देख रहे हैं अश्विनी जी के पक्ष में, तो आम जन का रुझान समझे और अश्विनी जी को प्रताड़ित करना बिल्कुल बंद करें। क्या होगा, जो 2 दिन बाद जमानत हो जाएगी, 4 दिन बाद जमानत हो जाएगी, हम सब लगेंगे तो वो बाहर भी आ जाएंगे। लेकिन आज जो घाव लगेगा, इस घाव का कोई मलहम नहीं बनेगा। इससे घृणा पैदा होगी नेतृत्व के प्रति भी, इस आम समाज की। ये उनको समझना चाहिए। हम्म। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और और दूसरी बात आपने डासना मंदिर की कही, तो महाराज यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी तो सीरियस थ्रेट के बीच में, उनकी 80-90% समुदाय विशेष की पॉपुलेशन के बीच में उस धाम में रह रहे हैं, तो वो जगह हमेशा से रिस्क में है। इसलिए उसकी भी यूपी पुलिस को सुनिश्चितता करनी चाहिए कि वहां पर शिव सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हो और वहां पर कोई भी विधर्मी लोग उस मंदिर और उस परिसर में न जाएं। ये बहुत ही आवश्यक है, संतों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। और ये जो बराबरी वाला व्यवहार है, ये कैसे दिखाएगी सरकार? करके ही तो दिखाएगी। तो माननीय योगी जी से तो और भी ज्यादा अपेक्षाएं हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश के लोग भी ये सुन रहे हैं, सरकार के लोग या भाजपा के लोग, तो वो इस बात का संज्ञान तुरंत लें
कि जिन भी जिहादियों ने ये कृत्य किया है उनको तुरंत सलाखों के पीछे डालें और अटेम्प्ट टू मर्डर का सीरियस चार्ज लगा करके उनकी जमानत भी ना हो इसको सुनिश्चित करें। हम्म। अच्छा, ये जो घटनाक्रम हम देख रहे हैं उसमें कभी कभी क्या होता है कि, और स्पेशली मीडिया ने जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें क्या एक नैरेटिव बना रखा है कि मुसलमानों के खिलाफ नारे लगे। तो हम्म। अब ये जो डिफरेंस है कि इस्लाम और मुसलमान, ये हम लोग तो समझते हैं, लेकिन जो नैरेटिव बनाया जाता है वो क्या करते हैं, इस्लाम को तो बिल्कुल साइड पे छोड़ देते हैं और ये कहना शुरू कर देते हैं कि भोले भाले बेचारे मुसलमानों के साथ इस तरह का अन्याय किया गया या मुस्लिम विरोधी नारे लगाए जाते हैं। तो अच्छा, उसी में एक हमारे दर्शक हैं, अभी अंकुरी जुड़ते हैं। उनके ना लाइट गई हुई थी तो उनका अभी फोन आया कि 2-4 मिनट में सेटिंग करके जुड़ता हूँ। तो एक प्रश्न जी, है, यदि अनुमति हो तो मैं वो ले लूँ इतनी देर, इसी से जुड़ता हूँ। ले लीजिए, ले लीजिए। केदार देश पांडे हैं, उनका कहना है कि कैन वी ट्रस्ट द पसमंदा मुस्लिम्स इन इंडिया, आर दे ट्रू नेशनलिस्ट्स? इसका उत्तर आप ही दीजिए नीरज जी। जी। अ, केदार जी, अब जब हम देशभक्ति की बात करते हैं तो किसी के माथे पर तो लिखी नहीं होती। तो पसमानदा मुसलमानों की बात करने से ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि हम ओवरऑल देश को अगर ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं जिनके नाम हिंदुओं वाले हैं, वो भी देशभक्त तो नहीं है। तो मैं जो अभी बात कह रहा था, जो आहूजा जी से भी मैं चर्चा कर रहा था, वो यही थी कि हमें इस्लाम को और मुसलमानों को अलग अलग करके देखना पड़ेगा। कोई मुसलमान अच्छा या बुरा हो सकता है, कोई हिंदू अच्छा या बुरा हो सकता है, वो राष्ट्रभक्त हो सकता है, राष्ट्रद्रोही हो सकता है, लेकिन उनको जो आइडियोलॉजी फीड की जाती है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि वो उस आसमानी किताब में विश्वास करता है जो बोलती है कि इस देश के 85% लोगों को, 90% लोगों को वो वाजिबुल कत्ल हैं या सब मखलूक से बदतर हैं, तो आप उसको नेशनलिस्ट कैसे मानेंगे? ये एक टच स्टोन होना चाहिए कि कोई किस तरह का मुखौटा उड़ के आता है उसे छोड़ दीजिए। अगर वो ये कहता है कि हम इस तरह की किताब में विश्वास रखते हैं, तो सीधा सीधा मेरे जय हो जाके आपके हम सबके फंडामेंटल राइट टू लाइफ के अगेंस्ट जाता है, कि इसका मतलब है वो हमें मारना चाहते हैं। तो पहले ये होना चाहिए कि मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं, पसमानदा तो बाद में आए।